हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम कवर करेंगे कुछ 10 कॉइन्स को, लेकिन उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबाना न भूलें। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा लोगों तक हम रीच कर पाएंगे, उतने ज्यादा लोग बेसिकली इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। सो विद दैट सेड, आज हम 10 कॉइन्स जो कवर करने वाले हैं उस पे जाते हैं। कोशिश रहेगी कि 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स के अंदर कॉइन्स कवर हों। बीटीसी का जो चार्ट है, बीटीसी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। मैंने कहा था हेड एंड शोल्डर जब तक नेकलाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें शॉर्ट का पोजीशन मत ओपन करिएगा। रीजन स्पेसिफिकली ये था कि बुल मार्केट है और कई बार देखा गया है कि जो भी एक बेरिश सिनेरियो बनता है उसमें जब मार्केट बुल रन में होता है या बुल साइड में होता है या बुल फेज में होता है तो वो बेयर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, या जो इंडिकेटर्स बेरिश मोमेंटम दिखा रहे होते हैं उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्ले आउट नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, तो आप यहाँ पे ये एक, ये दो और ये तीन देख सकते हैं। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्कआउट करता है तो हम किन जोन्स को टच कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। मैग्नेट ऑफ कर देते हैं एंड अगर हम यहां से इनवर्स हेड एंड शोल्डर को इस जोन को लेते हैं, इसको नेकलाइन पकड़ते हैं, तो हमें जो ये मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। कितना ऊपर, थोड़ा नीचे से ही करते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 61,646, 61,000 पकड़िए कि 61,000 का नेक्स्ट जोन है, जो मैं अपने काफी सारे वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि 61,000 इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। 61,000 टू 70,000 इज द जोन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाता है तो ये जोन हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो द करंट रेजिस्टेंस दैट मार्केट इज गोइंग टू फेस एंड द करंट सपोर्ट व्हाट इट इज गोइंग टू बी, तो अभी एक सपोर्ट मार्केट को यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज एट $5,600 पे। $50,600 पे एक रेजिस्टेंस इसको हल्का फुल्का फेस करने मिलेगा 51,050 के आसपास। वन सेक, लेट मी चेक। 50,923 के आसपास अगर उसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है तो इसके पास 52,537 का रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद रहेगा 52,787 एंड 53,000 रिस्पेक्टिवली, और उसके ऊपर तो भैया फिर अपडेट कर देंगे आपको ग्रुप में कि क्या हो सकता है मार्केट का सिनेरियो। इसी के साथ चलते हैं इथेरियम पे, ETH USD। इथेरियम बिटस्टैम्प का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने चीजें प्रिपेयर करके रखी है। तो आप ये देख सकते हो कि एग्जैक्ट जोन था 1677, जहां पे मार्केट आया, जहां पे इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, एक अच्छा खासा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ये एक रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ले चुका है, मतलब दीज वर द बेसिकली दिस वाज इवन अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस। तो ये एक जोन रहने वाला है जहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाने का डिसाइड कर सकता है। फिबोनाची लेवल पे के हिसाब से देखूं तो देखिए, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है दीज आर नोन एज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, और उसको छोड़ के मैंने फिबोनाची का यहाँ पे उपयोग किया है। तो फिबोनाची के हिसाब से 1578 मार्केट वापस आ सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची की बात मानूं तो यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा 1677। आप इसे 1680 का जोन पकड़ सकते हैं, और उसके ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पे इसे 1755 एंड 1767 का एक जोन देखने के लिए मिल रहा है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बिफोर मार्केट कम्स डाउन और मार्केट फ्लाइज। तो अगर लॉन्ग टर्म अगर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये लॉन्ग टर्म में कितना ऊपर या कितना नीचे मार्केट जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग टर्म में मेरा जो टारगेट है दैट इज 2040 ब्रेक हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अगर मार्केट में हमें एक पैसिव रन देखने के लिए मिलता है इन बीटीसी विच इज ऑफ 60,000 टू 75,000 के बीच में, हमें अगर बीटीसी इस मंथ के एंड तक दिखता है तो हमें इथेरियम लगभग 2000 से 2200 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। सो इथेरियम बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है, अगर आपने एक्यूमुलेट किया है ग्रेट, अगर नहीं किया है तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगेन दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। आई डोंट recommend you to trade on the basis of what I say and what I don't। इसी के साथ चलते हैं LTC USD पे। LTC USD का क्या हाल है? LTC USD बिटस्टैम्प का चार्ट उठा लेते हैं, देखते हैं।
बिटस्टैम्प का चार्ट हमने उठा लिया है। एलटीसी अभी करंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एट $189। यहाँ पे आप देख सकते हो $189 अगर ब्रेक करता है मार्केट, 88.92 है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी $202। अगर $202 ब्रेक होता है, $211, $211 ब्रेक होता है, 226 लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रहने वाला है? लॉन्ग टर्म टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग एलटीसी टू ब्रेक $270 by the end of this month. It should reach at least $250। अगेन ग्रे स्केल का कुछ फंडा है जहां पे ग्रे स्केल ने बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट किया है, तो इट मे हैपन कि ग्रे स्केल वहां से डंप करे बिट एलटीसी ऑन द नॉर्मल पब्लिक, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बीसीएच का क्या लग रहा है? बीसीएच यूएसडी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है भाई, बीसीएच यूएसडी का बताया करो। बीसीएच यूएसडी के लिए अभी जो रेजिस्टेंस रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 528। 528 ब्रेक होता है 562, 562 ब्रेक होता है 642 का एक जोन है जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 1000 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर बीसीएच। अगेन बीसीएच इज अ हाईली वॉलेटाइल कॉइन, तो इस पे आप ध्यान देके इन्वेस्ट करिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है लेकिन आप उसमें देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि ये कॉइन जितनी तेजी के साथ ऊपर जाता है उतनी ही तेजी के साथ नीचे भी आता है। इसका ऑल टाइम हाई जो बिट्रेक्स पे और दूसरे एक्सचेंजेस पे रह चुका है वो शायद 4,000 से लेके $4,500 तक का है, बिकॉज प्राइजेस ऑन वेरियस एक्सचेंजेस वेरी। इसी के साथ लिंक पे चलते हैं, लिंक यूएसडीटी। सॉरी, लिंक यूएसडीटी का क्या हाल है? चेनलिंक काफी समय से बहुत नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने ये चेनलिंक का चार्ट वैसे तो शेयर करके रखा है। दिस इज द अपर रेजिस्टेंस बैंड विच इज प्लेइंग राइट नाउ, और यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करूं तो मैंने यहाँ पे बना के रखा है $28 का इसके पास सपोर्ट है। अगर ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन जैसा आप पकड़ सकते हैं 27.42 पे, वो ब्रेक होती है 26.96। एंड ऊपर की तरफ अगर बताऊं कि रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं तो 29.6160 एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, उसके ऊपर 30.7721, और उसके ऊपर अगर इस लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस की बात करूं, जो लाइन जा रही है, जो ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन, तो वो है $32.72 पे, कि यहाँ से एक स्ट्रेट स्पाइक अगर मार्केट हिट करता है। जैसे जैसे प्राइस एक्शंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रेंज ऊपर की भी बढ़ती जाएगी। इसी के साथ चलते हैं यूनी यूएसडी पे, यूनी यूएसडीटी पे। यूनी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, काफी लोगों ने यूनी में प्रॉफिट अर्न किया होगा। यूनी का मेरे को ब्रेकआउट दिखा था कि यूनी में मेरी जो बाइंग एरियाज थे वो ये आप पिंक कलर के लाइंस देख सकते हैं, पिंक कलर के बॉक्सेस देख सकते हैं। तो मेरी एंट्रीज जो थी ये इन एरियाज पे थी, 26.5 पे, 27.5 पे, ये एरियाज पे थी। और एक बार जब ये ब्रेकआउट मिला तो आई वाज श्योर कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मार्केट में मेरे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्ले करेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस एरिया ऑफ 31.7146, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट ये जो ट्रेंड लाइन आप ऊपर की तरफ देख रहे हो अगेन दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, इसको ध्यान दे सकते हो। इसके ऊपर अगर कैंडल बनती है तो मार्केट $33 ब्रेक कर सकता है मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो आप ये देख सकते हो येलो कलर का बॉक्स। इसके हिसाब से मार्केट जो ऊपर जाना चाहिए था वो जाना चाहिए लगभग $34, 33.50 तक। डॉट पे चलते हैं, डीओटी यूएसडीटी पे, कि डॉट का क्या हाल है। तो डॉट यूएसडीटी देख लिया जाए, काफी लोगों का इसमें भी निवेश है। डॉट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट डॉट में जो रहने वाला है वो रहने वाला है $52 का, लेकिन इसको रिजेक्शन फेस करने के लिए मिल सकता है $36.31 से। एंड आज देखिए ऐसा हो सकता है कि शाम को या रात तक 9 बजे तक आपको बिटकॉइन में एक मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले, लेकिन बिटकॉइन में सीएमई की क्लोजिंग जहां हुई थी वहां तक वापस ही आ सकता है। ऐसा कई बार बिटकॉइन कर चुका है कि संडे मॉर्निंग से ये पंप देना स्टार्ट करता है, बट बाय द टाइम इट इज 2 और 3 o'clock इन इंडिया वो नीचे की तरफ आता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इन ऑल्टरनेटिव कॉइन्स में भी थोड़ा सा वीकनेस देखने के लिए मिलनी चाहिए। साथ ही साथ चलते हैं थेटा यूएसडीटी पे। काफी सारे कॉइन्स कवर कर रहा हूं तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, प्लीज एडजस्ट, प्लीज बेयर, बिकॉज इट्स फॉर योर प्रॉफिट। नाउ थेटा के बारे में 4 घंटे के चार्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न पहले कवर कर लेते कि कहाँ एम पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इसको बेस लाइन पकड़ता हूँ, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अगर ये नीचे आके इस बेसलाइन को तोड़ देता है
सॉरी ये शायद बना नहीं ढंग से, एक सेकेंड, पाथ वापस यूज करते हैं। इस जोन को पकड़ रहे हैं, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और अगर ये नीचे आता है एंड ये जो एरिया है 3.81938, अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और ये कितना नीचे आ सकता है अगर उसको कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ प्राइस रेंज, तो जनरली जो एम का पैटर्न होता है वो इतना बड़ा होता है। एंड अगर इसी को हम ड्रैग कर ले नीचे की तरफ तो ये आ सकता है टू अ रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.9430, जो मेरे को कम लाइकली लग रहा है, क्योंकि ये जो मेरा बाइंग एरिया ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट एरिया भी है। सो दिस शुड प्ले आउट। एंड यहाँ पे कुछ भाई बोल सकते हैं कि यार ये तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन में भी आ रहा है। हाँ, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न में अभी भी आधा डब्ल्यू बना है, आधा बाकी है, और एम में ऑलमोस्ट एम बनने के लिए रेडी हो गया है। सो लुकिंग एट लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न में बनना चाहिए, लेकिन जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं उन इमोशंस को साइड रखूं तो मेरे को अभी ये एम दिख रहा है। और जो ये ब्लू कलर की लाइन बनाई हुई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रही है। एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, जो मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलना चाहिए था, मार्केट को एग्जैक्टली टू माई पॉइंट मिला है 4.49937 से। मार्केट रिजेक्ट हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और इसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 4.76026। मार्केट अगर थीटा का ऊपर जाता है तो मेरा पहला टारगेट रहने वाला है 4.76, और अगर उसके बाद ऊपर जाता है तो 5.90। तो इन दोनों जोन्स को मैं देख रहा हूं कि मार्केट इतना ऊपर तो जाना चाहिए। लेट्स सी। इसके साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट टारगेट पे ऑफ जिल, ZIL USDT, कि जिल का क्या हाल है। जिलिका बहुत लोगों का निवेश है, जिलिका में भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है हमको टुवर्ड्स द अपसाइड तो अपने को कितना ऊपर जाने के लिए मिल सकता है, ये कॉइन एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे बनाया, इसी का एक क्लोन ड्रैग कर लेते हैं, क्लोन, एंड लेट्स ड्रैग इट टू, अज्यूमिंग कि मार्केट का ब्रेकआउट हमें आज नहीं कल मिलता है, 8 तारीख को मिलता है। अगर हम अज्यूम करते हैं तो मार्केट जा सकता है एज हाई एज 0.14397। इसके जो दो टारगेट्स हैं मेरे लिए है, पहला दिस टारगेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर ये ब्रेक होता है तो 0.72 इज द टारगेट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। इफ नॉट टुडे, इन द मे बी नेक्स्ट 5 to 10 days ये चीज पॉसिबल है। और सिलिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ है। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात कर लूं तो इसको पहला रेजिस्टेंस यहीं पे देखने के लिए मिलेगा एट 0.13051, और दूसरा रेजिस्टेंस इसको देखने के लिए मिलना चाहिए एट अप्रोक्सीमेटली 0.13645 पे। सो ये दो रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो हमारा टारगेट रीच हो जाएगा। नाउ मैंने यहाँ पे अभी तक 9 कॉइन्स को कवर कर दिया है। अब इसके साथ एक कॉइन, कौन सा कॉइन लें, एक कॉइन ले लेते हैं कोई भी, आवे ले लेते हैं, जो कि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। AAAVES USDT, आवे यूएसडीटी में मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, बट जैसा आपको बोला था कि मैं फिबोनाची कैसे बनाता हूं वो आवे पे आपको सिखा देता हूं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आए हैं फिबोनाची सीखने, कि जो भाई आप फिबोनाची बनाते हो आप कैसे बनाते हो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फिबोनाची की पूरी सेटिंग्स को रीसेट कर लेता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिबोनाची के टूल पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आप लोगों को फिबोनाची ऐसा नहीं दिखता होगा जैसा मैं बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए कलरफुल पैटर्न में आता होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर से ये इधर कर देता हूँ, मैं इनको सेटिंग्स बता देता हूँ। देखिए सेटिंग्स में मैंने क्या किया है, मैंने ट्रेंड लाइंस को टिक करके रखा है, इसका कलर मैंने कर लिया है येलो, और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यूज वन कलर पे क्लिक करिए, कोई भी कलर चूज कर लीजिए। आप उसको चूज करने के बाद आपको जो फिब लेवल्स की जरूरत है वो ले लीजिए, जैसे 0 की जरूरत है, 0.382 की जरूरत है, 0.5 अगेन कोई फिब लेवल नहीं होता है, 0.786, 1.618, 1.618, 0.65 से 0.618 फिबोनाची गोल्डन पॉकेट कहा जाता है, 1.414। इन जोन्स को लेने के बाद अप्लाई कर दीजिए, मेरा पूरा सेटिंग देख लीजिए।
एंड इसको ओके कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे आवे यूएसडीटी में फिबोनाची जोन कैसे बनता है। अब देखिए नीचे से ऊपर, मतलब ये जब जीरो नीचे की तरफ होता है और ऊपर ये रहता है, तो इसको क्यों ड्रॉ किया जाता है। नीचे से आप ऊपर तब ड्रॉ करते हो जब मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और ऊपर से नीचे कब ड्रॉ करते हैं, क्या कोई डिफरेंस आता है, एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 0.618 का जोन पकड़ लीजिए, $466 पे चल रहा है। अब अगर मैं इसे उल्टा ड्रॉ करूं तो मेरे को कहां मिलेगा, ये ऊपर से ले लिया, मैग्नेट ऑन कर लेते हैं, ये ऊपर से मैंने ले लिया, इसको जीरो पकड़ता हूं और नीचे की तरफ ये पकड़ता हूं। आप देख पा रहे हैं मेरे को 0.618 कहां मिल रहा है। समझ में आया क्यों हम लोग ऊपर और नीचे का, सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया शायद, वन सेक, ये देखिए 466 पे हमको 0.618 मिल रहा था और अभी जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 398 पे। मार्केट जिस डायरेक्शन में होता है, ये चीज हम करते अगर मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता। सिंस मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अभी हम एक बुल फेज में है, तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसे फिबोनाची यहां से लेंगे, नीचे से ड्रॉ करेंगे, दैट इज जीरो, इसको पकड़ेंगे, दैट दिस इज द जीरो, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ दैट मार्केट कैन गो, एंड ऊपर कहां तक गया था, यहां तक गया था। अगर वन को ब्रेक करता है तो कहां तक जा सकता है, 1.414 पे, दैट इज 704। अभी करंट रेजिस्टेंस आवे के लिए क्या रहने वाला है, 468 का रेजिस्टेंस रहने वाला है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज बहुत सारे कॉइन्स कवर किए हैं, साथ ही साथ आप लोगों को बताया है किस तरीके से फिबोनाची टूल्स को यूज किया जा सकता है। बहुत बेसिक चीज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फिबोनाची के बारे में बताओ, एक dedicated video towards Fibonacci. So this is a small, maybe 2% dedicated video about Fibonacci. Next time I'll cover more. With that said, thank you everyone. Don't forget to like and subscribe the channel.